साथियों, कलाकारों का अपना कोई सुनिश्चित वर्ग नहीं होता। अगर वे मजदूरों, किसानों के साथ उन वर्गों की हिमायत में पूंजीवाद के विरोध में खड़े होते हैं तो वे मेहनतकशों की हिमायती कहलाते हैं। इसी कारण वे मेहनतकश वर्ग कहलाने के बजाय मेहनतकशों की हिमायती वर्ग कहलाते हैं। मेहनतकशों को छोड़कर अगर वे पूंजीवादी वर्गों द्वारा प्रभावित कर लिए जाते हैं, पूंजीवादियों की वे हिमायत करते हैं तो वे पूंजीवादी कहे जाते हैं। अतः अपना कोई सुनिश्चित वर्ग न होने के कारण कलाकार तबके का यह दुर्भाग्य होता है कि वह वर्गीय दृष्टि से अस्थिर व ढुलमिल होता है। यहाँ भी उसने यही अस्थिरता दिखाई। साम्राज्यवादी संस्कृति से पिछले 20 सालों के तथाकथित आदान प्रदान के कारण वह साम्राज्यवाद की लचर संस्कृति की गोद में औंधे मुँह गिर रहा है। यही औंधे मुँह गिरा हुआ पूर्वी यूरोप का सांस्कृतिक व कलाकार हिस्सा साम्राज्यवादियों और स्थानीय धनाढ्य वर्गों का पिट्ठू दलाल बनकर उन्हीं की बंदूकों व षड्यंत्रों के सहारे आज सत्ता पर विराजमान होने का सौभाग्य पाया है। विश्व पूंजीवाद जैसे उसकी फितरत है, वह किसी भी घटनाक्रम में अपने वर्ग के नाम पर व झंडे के साथ सामने नहीं आता और न ही अपने नाम पर कहीं शासन करता है। जैसे आप किसी देश के बारे में यह नहीं सुनेंगे कि वहाँ का शासक तंत्र पूंजीपतियों के हाथ में है। वहीं मकाराना व छिपे चोर की जैसी फितरत उनसे यहाँ भी झलकाई। अपने कलमधारी सिपाहियों, साहित्यकारों, नाटककारों की अपनी बंदूकधारी सिपाहियों व षड्यंत्रकारी मंत्रियों, अफसरों से सहयोग दिलवाकर पूंजीवाद कलाकारों की आड़ में सत्ता में आया। इसे यूँ कहिए, पूर्वी यूरोप के कलाकारों, नाटककारों ने इस बार सही मायने में वहाँ नाटक किया। वे खुद तो इस नाटक के मुख्य पात्र बन गए और निर्देशन के लिए देसी विदेशी मुनाफाखोरों व सूदखोरों से निर्देशन पाके वहाँ राजनीतिक नाटक खेलने लग गए। नाटक का नाम प्लाट और उन्होंने अपना तानाशाही की जगह जनतंत्र लाना और इस प्लाट यानी षड्यंत्र के जरिए पूंजीवाद के दिशा निर्देशन अनुसार मेहनतकशों की हिमायत को उल्टाकर स्थानीय पूंजीवादियों और अफसरों, उद्योगपतियों तथा अन्य धनाढ्यों को सत्ता में लाना और हाँ, साम्राज्यवाद के सक्रिय सहयोग से। तो साथियों, 1917 से लेकर 1949-50 तक किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तरह से नाटककार, साहित्यकार साम्राज्यवादियों के हाथों में खिलते रहे और उनकी हिमायत में अपनी कलम को चलाते रहे।